दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, माय यूट्यूब चैनल DNIS एंड PCS एकेडमी में। तो आज हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह ये टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे संबंधित जितने भी MCQ है उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत में व्यक्तिगत सत्याग्रह को आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद क्रिप्स मिशन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आज 3 टॉपिक में करने वाला हूं। आप लोग अगर पूरे वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। और अगर आप इस चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत में पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि अगस्त प्रस्ताव की पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव याद रखें, नील लिथगो वाली कहानी है, यानी 1940 की बात है। ठीक है, उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। ठीक है, और यह सत्याग्रह याद रखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, इस सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ और विनोबा भावे इसका प्रथम सत्याग्रही था तथा सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया। सही जवाब है विनोबा भावे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे। तो प्रधान सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। ठीक है, आरंभ किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो याद रखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किए थे विनोबा भावे ने। कब आरंभ किए थे, तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1940 में। लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नेतृत्व ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था। ठीक है, मैंने बताया कि सेकंड सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ठीक है, थे। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रही पंडित विनोबा भावे और सेकंड सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है, तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने किए थे। तो ये था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह से कुछ क्वेश्चन। अगला टॉपिक हम चलते हैं जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन। एक बात ध्यान रखिएगा कि क्रिप्स मिशन को भारत में भेजने का क्या प्रयोजन था। ठीक है, उस समय जब क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में, डेट भी याद रखिएगा 22 मार्च। ठीक है, 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आए थे। तो जब ये भारत आए थे 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1942 को जब भारत आए थे, तो उस समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये चाह रहे थे कि वे ब्रिटिश समाज के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रथम मंत्री नहीं बने हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो भारत ने एक मांग कर रही थी कि युद्ध में सहयोग हम तब करेंगे जब आप मुझे स्वतंत्र कर दीजिए,
तो चर्चिल ने कहा कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट का प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, इसी गतिरोध को दूर करने के लिए, यानी जो भारत ने डिमांड कर रहा था कि हम युद्ध में तब शामिल होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब आप मुझे स्वतंत्र कर दीजिए, ठीक है, मुझे रियायत दीजिए। तो चर्चिल कहता है कि हम प्रधानमंत्री इस बात के नहीं बने हैं कि हम ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दें, ठीक है। तो इसी दोनों के बीच जो गतिरोध था ब्रिटेन और भारतीय नेताओं के बीच में, इसी को दूर करने के लिए चर्चिल ने भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल सदस्य स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्य वाला मिशन भेजा, ठीक है, मिशन भेजा। और यहाँ आकर वो कोशिश करेंगे कि भारतीय नेताओं को मनाएं, ठीक है। अब मानेंगे नहीं मानेंगे सारा क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ही है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस वर्ष आया। मैंने अभी बताया 22 मार्च, ध्यान रखेंगे 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है। किस दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक, यानी इंग्लिश में नाम है पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रेशिंग बैंक था, ठीक है। किसके दृष्टि में था ये कि एक ऐसा चेक दे रहे हैं आप जो एक बैंक डूब रहा है, और वो भी चेक ऐसा है जो पोस्ट डेटेड चेक है जिसका कोई महत्व नहीं। क्रिप्स मिशन जो योजना लेके आए थे भारतीय नेताओं ने, कांग्रेस ने कहा कि आप एक ऐसी प्रस्ताव दे रहे हैं, लगता है कि बैंक डूब चुका है और उसका चेक हमको आप दे रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपके प्रस्ताव बेकार है, घटिया किस्म का है, कोई महत्व का नहीं है। और क्रिप्स मिशन का बहिष्कार लगभग सभी पार्टियों ने किया, ठीक है, मान के चलिए सभी पार्टियों ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया, ठीक है। तो इस बात को किसने कहा था, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रेशिंग बैंक था। याद रखेंगे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी की नज़र में ये चीज़ें था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। मैंने शुरुआत में बताया कि विंस्टन चर्चिल चाह रहे थे कि भारत के साथ में राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध जो बना हुआ है, उस गतिरोध को दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा था, क्योंकि भारतीय जनता सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल होना नहीं चाह रहे थे और सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया था। और भारतीय नेता कह रहे हैं कि हमें पहले आप लिखित दीजिए कि आज़ादी युद्ध के बाद हम आज़ाद कर देंगे आपको। लेकिन चर्चिल कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री इसलिए बना हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो गतिरोध था, इनको दूर करने के लिए विंस्टन चर्चिल ने एक सदस्य क्रिप्स मिशन को भेजा था। ध्यान रखेंगे, क्रिप्स मिशन को भेजा था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, ठीक है। कौन, इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा हुआ है, राजेंद्र प्रसाद, रफ़ी अहमद किदवई, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य जे.बी. कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इसमें से दो नाम आपको चुनना है जो आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से क्रिप्स मिशन से वार्तालाप करने के लिए चुना था, ठीक है। तो इसमें दो व्यक्ति चुनना है, ध्यान रखेंगे, वो नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये दोनों को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से चुना था क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा, ठीक है। राजनीतिक फिरौती कहा था, किसने कहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसने कहा था उसका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। राजनीति
कहने का मतलब गांधी जी का आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, कि जैसे कि हम किसी से फिरौती मांग रहे हैं, एक तरह की ये दिया था, ठीक है। उनका अपना सोच था लॉर्ड लिनलिथगो का, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित है, ठीक है। क्या प्रावधान सम्मिलित है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन ये है कि पहला सम्मिलित क्या था, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। और सेकंड है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना। एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सुन लीजिए आप लोग कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रस्ताव था। प्रस्ताव क्या क्या था, यही तो चाह रहे थे भारतीय जनता, ठीक है, भारतीय नेता, लेकिन ये देने को तैयार ब्रिटिश सरकार नहीं था, ठीक है। क्रिप्स मिशन का जो मुख्य प्रमुख बिंदु इस प्रकार है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस की दर्जा और एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ विदेशी नीति के मामले में भारत स्वतंत्र होगा। सेकेंड बात था युद्ध समाप्ति के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी ये दो वाली जो है वो सही है, ठीक है। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना किया जाएगा, ये बातें सही है। नेक्स्ट बातें हैं, जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं वे पृथक संविधान बना सकते हैं। देशी रियासतों को भी भारतीय संघ से अलग होने व पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। कहीं न कहीं यही, और एक बात और मैं बोल देता हूं, अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा हेतु प्रावधान। मान लीजिए क्रिप्स मिशन ने ये बातें नहीं कहा कि पृथक विभाजन की बात नहीं किया उसने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपने कह दिया कि जो प्रांत भारत संघ में शामिल होना नहीं चाहते हैं वो अलग रहिए, अलग संविधान बनाइए, और साथ ही साथ ये भी कह दिए आप कि अल्पसंख्यकों हितों रक्षा करने के लिए अलग प्रावधान होगी। तो कहीं न कहीं आप घुमा फिरा के कान ही पकड़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि आप भारत को विभाजन को स्वीकार करने जा रहे हैं, कहीं न कहीं इस बात को था, ठीक है। इसी वजह से कांग्रेस ने भी इसको नहीं माना। मुस्लिम लीग ने कहा कि आप पूर्णतः नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत का विभाजन करने जा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग भी नहीं माना। और आपको मैं अगले लेक्चर में बताया था कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने कहा कि मुझे विभाजन के अलावा यानी पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो 42 में क्रिप्स मिशन आए और उसने कह चुका है कि विभाजन के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भाई कैसे मानता हूँ, ठीक है, नहीं माना। साथ ही साथ भारतीय कांग्रेस ये चाह रहे थे कि डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए इसको अस्वीकार भी कर देता है। इस प्रकार ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये तो सही है, ठीक है, और ये गलत है, ठीक है। इसलिए केवल 2 सही है, यानी आपका आंसर बी होगा। क्रिप्स मिशन में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिया जा रहा था, बल्कि डोमिनियन स्टेटस दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि भारत का प्रमुख ब्रिटिश ही होगा, बाकी सारे के सारे नेता भारतीय होंगे, ठीक है। यानी हम पूर्णतः संप्रभु राष्ट्र नहीं कहलाते, ठीक है। इस प्रकार आप याद रखेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं किया गया था क्रिप्स मिशन में। साथ ही साथ पाकिस्तान भी नहीं कहे थे पाकिस्तान का हम भारत का विभाजन करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी बात में कहीं न कहीं छिपा हुआ था कि भारतीय संघ में आप कह रहे हैं कि सबको शामिल ना हो, जिसको चाहे वो अलग रह सकते हैं, अलग संविधान बना सकते हैं, तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आप भारत विभाजन की बात को स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, यानी सिर्फ 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित है, ठीक है, में सम्मिलित है। तो क्या क्या सम्मिलित है, याद रखेंगे कि भारत में एक डोमिनेंट स्थिति की दी जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब प्रांत और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी बात सच है। कोई प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। भारत की संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, ये भी सही है। यानी
यहाँ पर जितने भी आपको मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया वो सारी बातें यहाँ पर हैं कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति की दर्जा दी जानी चाहिए। हाँ, ये बात कहा था उसने, क्रिप्स मिशन ने। सेकंड बात कहा था कि सभी प्रांतों राज्यों को मिलाकर भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी कहे थे। ये भी कहे थे कि जो प्रांत है भारतीय राज्य संघ से बाहर रह सकते हैं, ये भी बातें सही है। हाँ, ठीक है। और इसके बाद ये भी कहा था कि भारत की संविधान जनता मतलब भारतीय संविधान जो का निर्माण होगी वो भारतीय जनता निर्मित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो सभी चारों सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, सभी का सभी बातें सही है, कोई इसमें गलत नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, ठीक है, जो कि क्रिप्स मिशन की ये सारी प्रस्ताव था। ठीक है, सारी प्रस्ताव था। मानना ना मानना भारतीय जनता, भारतीय नेता, मुस्लिम लीग, अन्य पार्टियों का अपना मानना था। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लगभग सभी पार्टियों ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया। ठीक है, बहिष्कार किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सर क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, मैंने अभी बताया, आप डिसाइड कीजिए। सेकंड बातें, स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, मैंने बताया, डिसाइड कीजिए सही गलत है। थर्ड कह रही है, सी कह रहा है भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वो राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। ठीक है, और चौथा कह रहा है भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में ये डिमांड है कि कौन सी बातें कि सर क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को क्या मिलने जा रहा है। ठीक है, क्या मिलने जा रहा है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मिशन ने कभी ये नहीं कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्रिप्स मिशन ने कभी ये नहीं कहा कि भारत को विभाजन करने जा रहे हैं। ठीक है, और क्रिप्स मिशन ने ये कभी नहीं कहा कि राष्ट्र गणतंत्र होने के बाद, यानी भारत गणतंत्र होने के बाद राष्ट्रमंडल का सदस्य में शामिल होंगे। ठीक है, ये कभी नहीं कहा। जो कहा था वो आपका डी ऑप्शन में है, भारत को डोमिनेट स्टेटस दे देना चाहिए। ठीक है, ये कहे थे। इस प्रकार आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ चलते हैं और इसका पहला ही क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यकारी समिति का बैठक हुआ, जिसमें इस बात का प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इस बैठक का, यानी वर्धा कांग्रेस कार्य समिति बैठक का जो अध्यक्ष थे, उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उनका नाम है या नहीं। ठीक है, तो नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका सही आंसर होगा सी, एकदम याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, मैंने अभी बताया। ठीक है, कहाँ पारित किया गया था, वर्धा में पारित किया गया था। ठीक है, वर्धा में पारित किया गया था। वो उस समय एक बात ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का वहाँ पर कुछ ऐसा वार्षिक सम्मेलन नहीं हो रही है, एक कार्य समिति की बैठक हो रही है। ठीक है, बैठक हो रही है, तो कोई अधिवेशन नहीं है, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं है, एक बैठक चल रही है। ठीक है, तो उस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया। उसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और वर्धा में ये चीज़ हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा, लॉर्ड वेवेल।
इसका मतलब कई मत दिमाग लगाइएगा, वायसराय की बात किया जा रहा है, ठीक है। वायसराय की बात नहीं किया जा रहा है, ये सेनापति है, ठीक है। अगर हम वायसराय की बात करें तो उस समय वायसराय लिनलिथगो हुआ करते थे, ठीक है। लिनलिथगो थे और वही लिनलिथगो के बाद अगला वायसराय लॉर्ड वेवेल होंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय हमारा सेनापति यानी भारतीय सेनापति, भारत का सेनापति लॉर्ड वेवेल थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक बैठक आयोजित हुआ जिसका अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। और इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक चल रहा था। इस बैठक में लगभग सभी नेता थे और इस बैठक में जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव नेहरू जी ने रखे, ठीक है, प्रस्ताव नेहरू जी ने रखे और ये प्रस्ताव पारित भी हुआ, ठीक है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख ड्राफ्ट गांधी जी ने तैयार किया था, ठीक है, और नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से तैयार हुआ था और इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल किए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी दिन 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर कांग्रेस का झंडा अरुण आसफ अली ने फहराया था, ठीक है, अरुण आसफ अली ने फहराया था। और भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है। इन सब बातों को याद रखें। हाँ, ये बात सच है, करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे। क्वेश्चन ये नहीं था जितना मैं बोल गया यहाँ पर, क्वेश्चन ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। जिसका मैं बात कर रहा था कि 8 अगस्त 1942 को जिस ग्वालियर टैंक में बैठक हुई उसके बाद 0 आवर के तहत में जितने भारत का शीर्ष नेता थे सबको बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर सबको एक जेल में नहीं रखा, अलग अलग जेल में रखा, ठीक है। किसी को आगा खां प्लेस में रखा, किसी को अहमदनगर जेल में रखा, किसी को बांकीपुर जेल में रखा, किसी को हजारीबाग जेल में रखा। तो ये सब करके सब अलग अलग जेल में रखा गया, ठीक है। उनके बारे में क्वेश्चन आगे है, मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार लिखा गया है भारत छोड़ो, ये काट दीजिए आगे वाला, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई का किस मैदान में पारित किया गया। तो ये ग्वालियर होगा, ग्वालियर नहीं होगा, ग्वालियर टैंक, ठीक है। ग्वालियर टैंक मुंबई में ये 8 अगस्त 1942 को रखा गया। और प्रस्ताव कौन रखा था? नेहरू जी ने, ठीक है। प्रस्ताव रखा था नेहरू जी ने पेश किए थे और प्रस्ताव पारित भी हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन शायद यही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या क्या कहे, ठीक है, क्या क्या कहे। तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने को कहा, ठीक है, त्यागपत्र देने को कहा। सेकंड बात कर रहा है सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। और थर्ड कह राजसी रियायतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहे थे सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने के लिए नहीं कहा था, सैनिकों को अपना पद छोड़ने के लिए नहीं कहे थे, लेकिन हमारे रियासतों के राजाओं को जरूर कहे थे कि अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने को, ठीक है। यानी जनता की बातों को, यानी कहने का देशी रियासत की राजा शासक को प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करने को, तब प्रजा से सहयोग करने को कहा था, ठीक है। ये कभी नहीं कहा था कि सरकारी सेवक त्यागपत्र दे दें, नहीं दें, लेकिन राष्ट्र के प्रति राजभक्ति दिखाएं, ठीक है। सैनिकों को कहा था कि आप सैनिक पद ना छोड़ें, लेकिन अपने सहयोगियों और भारतीयों पर गोली ना चलाएं।
छात्रों को कहा था यदि उसमें आत्मविश्वास हो तो शिक्षा का बहिष्कार करने का, स्कूल कॉलेज त्यागने का सुझाव दिया गया था। ठीक है। किसानों को कहा था सरकार समर्थक जमींदारों को लगान अदायगी बंद कर दें, यानी वैसे जमींदार वैसे जमींदार जो सरकार के समर्थक हैं उसका लगान बंद कर दीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार ऐसा कुछ ही बात नहीं था, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो आपका सिर्फ 3 होगा। देखिए आपका सिर्फ 3 कहाँ पर है, हाँ सी ऑप्शन में है, यानी आपका सिर्फ 3 आंसर जो है जहाँ पर है केवल 3 वही सही होगा। करने मतलब है देश रियासतों के शासकों से कहा कि प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार कीजिए और साथ ही साथ प्रजा से सहयोग करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है। ठीक है। पहली बात किससे जुड़ा है। ठीक है। याद रखेंगे ये बातें गांधी जी ने कहे थे। ठीक है। गांधी जी ने कहे थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान करते हुए कहा, मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूं, ये आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो। ठीक है। या तो हम भारत की आज़ाद करवाएंगे या इस कोशिश में अपने जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है। तो याद रखेंगे भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का कथन है, डू एंड डाई, यानी करो या मरो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी का करो या मरो का नारा था, कहाँ का था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का करो या मरो का नारा था। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर 4 ऑप्शन है यहाँ पर है और कोई उपाय नहीं है तो एक ही उपाय है, गांधी जी को टिक कर दीजिए। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। ठीक है। किसी ने नहीं किया था, ये स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन था। कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो ग्वालियर टैंक में बैठक हुई उसके बाद सारे नेता गिरफ्तार कर दिया गया और ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होगी। ठीक है। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होगी। कोई भी नेता जो ऊपर के नेता थे, कोई भी नेता बाहर में नेता, सबको जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है। बंद कर दिया गया था। लेकिन गांधी जी ने एक मंत्र दे के गए थे। ठीक है। करो या मरो। ठीक है। तो ये आंदोलन अपने आप स्वतः स्फूर्त होकर चल रहे थे, लेकिन प्रेरणा किसका है, गांधी जी का है। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार इसका सही आंसर आपका महात्मा गांधी होगा। अगर यहाँ पर स्वतः स्फूर्त होता या 5वां ऑप्शन होता तो आप ई मार के चल देते, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आप देख लीजिए हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, इन सभी ने नहीं किया था। ठीक है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन में इन लोगों ने साथ नहीं दिया था। ठीक है। नहीं दिया था। कहा जाता है साम्यवादी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब इस आंदोलन से अलग रहे। ठीक है। अलग रहे यानी साथ में नहीं थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक है। समर्थन किया था, मैंने अभी बताया। ठीक है। तो समर्थन किसने किया था, मैंने कहा कि प्रस्ताव नेहरू जी ने रखे थे, पेश किए थे, पारित भी हुआ, इसका ड्राफ्ट गांधी जी ने बनाए थे, लेकिन साथ में नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी सहयोग किए थे। लेकिन इस प्रस्ताव का समर्थन जो किए थे उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। प्रस्ताव रखा नेहरू जी, ठीक है, पास भी हुआ, ड्राफ्ट बनाए गांधी जी। ठीक है। और समर्थन किए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया? जवाहरलाल नेहरू। बार बार एक ही बात को रिपीट करना होना आपको भी दिक्कत हो सकता है दोस्तों, तो चलिए बहुत स्पीड से मैं भागता हूं यहां पर से। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, मैं कितना बार बोल चुका हूं, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे यूसुफ मेहर अली, ठीक है, यूसुफ मेहर अली, क्विट इंडिया, ठीक है, क्विट इंडिया ध्यान रखेंगे, इसका नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है। जबकि डू एंड डाई याद रखेंगे, डू और डाई की नारा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे, ठीक है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? ठीक है, अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे 1940 कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़, ठीक है, रामगढ़। इस रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किए थे और 1946 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, यानी कह सकते हैं 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। यानी कहा जाता है लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, आजाद थे। लेकिन 46 में अगला जो 1940 के बाद 1946 में मेरठ में अधिवेशन होगा कांग्रेस का, जिसका अध्यक्षता जेबी कृपलानी करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन जिसका अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे, लगातार ये 6 वर्ष तक कांग्रेस का अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो मैंने अभी बताया, ठीक है, 1940 रामगढ़ अधिवेशन और ये 1946 तक रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ठीक है, किसने प्रसारण किया? तो याद रखेंगे उनका नाम है उषा मेहता, ठीक है, उषा मेहता। अरुणासापल्ली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता में नाम होगा उषा मेहता, ठीक है, उषा मेहता ध्यान रखेंगे। तो उषा मेहता ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, ठीक है, किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आप इतना याद रखिएगा कि उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाला एक छोटे से दल का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? ठीक है, नियमित रूप से अगर आपसे वहाँ पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो पर प्रसारण किया, तो उषा मेहता। और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से यानी कंटिन्यू रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता रहा, ठीक है, करता था। जब आप नियमित रूप से आपसे सवाल करें, ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, ऑप्शन 1 भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी के नेतृत्व करने हेतु, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु, ठीक है। तो आप सबको काटिए और एकमात्र ऊपर वाला टिक कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ठीक है। याद रखेंगे उषा मेहता ख्याति इसी विषय पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था? ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 66 बीपीएससी प्री एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता गठन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है। तो याद रखेंगे, पहली इस बात की याद रखिएगा कि बकरी का टापू ये है कहाँ, तो नेपाल के तराई सेक्टर में है, ठीक है। वहाँ पर अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है, नारायण ने किया था, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी गया था, कहीं ना कहीं बिहार से संबंध है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। तो याद रखेंगे, मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया भी थे, श्यामानंदन सिंह भी थे, वैद्यनाथ झा भी थे और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। ये कैसे हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार ने नेपाल सरकार को दबाव डाला, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। मैंने अभी भी आपको बताया क्रिस मिशन के समय में, ठीक है, वही वाली बातें यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम है, ठीक है। तो उनका नाम है लुई फिशर। और अगर वेब मिलर की बात किया जाए तो नमक सत्याग्रह, ध्यान रखेंगे, ठीक है, नमक सत्याग्रह। और याद रखिएगा धरासना वाली कहानी, ठीक है, कि यही धरासना की जो आंखों देखा हाल वेब मिलर ने प्रस्तुत किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में जो पत्रकार थे गांधी जी के, वो है लुई फिशर, ठीक है। और ये कहाँ का पत्रकार है? अमेरिका का पत्रकार है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी यही चीज़ है, बिना कुछ सोचे समझे आप टिक करेंगे अमेरिकी पत्रकार। तो महात्मा गांधी की जीवनी कौन लिखा था? लुई फिशर ने लिखा। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी के जीवनी लुई फिशर ने लिखा, और लुई फिशर कहाँ के पत्रकार थे? तो अमेरिका के पत्रकार थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, ठीक है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत से दंगा हुए, लेकिन इस दंगे में ये आपसे सवाल है कि सबसे ज़्यादा अधिक व्यापक किस सेक्टर में रहा, जिसमें से 4 राज्य का नाम दिया हुआ यहाँ पर, बिहार, बंगाल, गुजरात और संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो इस समय जो दंगा हुआ उसमें बिहार, यूपी यानी संयुक्त प्रांत सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसे माहौल बन गया, ठीक है। यूपी का आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण, मतलब स्वतःस्फूर्त जन विद्रोह का मुख्य केंद्र बने रहे। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसमें उत्पन्न दंगे सर्वाधिक क्षेत्र बिहार और संयुक्त प्रांत यानी 1 और 4, जहाँ भी आपका होगा वो सही आंसर है, ठीक है, 1 और 4, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया, ठीक है। मैंने अभी बताया कि 8 अगस्त के बाद, 8 अगस्त के रात में यानी 0 आवर के तहत, ऑपरेशन 0 आवर के तहत हमारे मुख्य नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से गांधी जी को बम्बई से गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित आगा खां पैलेस में रखा गया। कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता में खासकर जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, आचार्य कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष, इन सब गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया बांकीपुर जेल में, ठीक है। साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां से वो फरार हो जाते हैं, ठीक है, और भूमिगत होकर एक आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं वही बकरी के टापू में,
जहाँ पर नेपाल के तराई सेक्टर में है। बाद में इसको नेपाल सरकार द्वारा एक ब्रिटिश सरकार दबाव डाले नेपाल सरकार को और 1943 में से गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हर एक व्यक्ति को अलग अलग जेल में रखा गया। ठीक है, जिसमें से राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। मैंने बताया भी आगा खां प्लेस में कैद किया था, लेकिन अकेले नहीं, यहाँ पर सरोजनी नायडू भी थी, साथ ही साथ गांधी जी का सचिव महादेव देसाई, इनके पत्नी कस्तूरबा गांधी भी। ठीक है, और इसी जेल में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का भी निधन हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 15 अगस्त 1942 को गांधी जी के निज सचिव महादेव देसाई का निधन आगा खां प्लेस में हो जाता है। ठीक है, 1944 में ही गांधी जी का पत्नी कस्तूरबा का भी निधन आगा खां प्लेस में हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों का समाधि यानी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधि आगा खां प्लेस में है। ठीक है, प्लेस में है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में एक धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावी जिला था। प्रभावी जिला सब है, ठीक है, सब प्रभावी जिला है, ऐसा नहीं कहते नहीं है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम कौन प्रभावी जिला है तो ध्यान रखेंगे मुंगेर है। ठीक है, मुंगेर है, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ मिला? जो संदर्भ है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, स्टार्टिंग 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसे गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां से भागे, भूमिगत हो गए और नेपाल के तराई सेक्टर में जाकर ये आंदोलन को संचालित किए थे। बाद में ब्रिटेन सरकार की दबाव में आकर नेपाल सरकार ने 1943 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो मैंने अभी भी बताया, इसलिए यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? ठीक है, तो अरुणा आसफ अली जिस महिला भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी वो है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, जो बचे हुए थे बाहर में सब के सब भूमिगत हो गए थे। ठीक है, भूमिगत हो गए थे, इसीलिए कहता है कि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त है, यानी अपने आप चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्थानों को सूची दी गई है, इनका नाम उल्लेख कीजिए जहां पे भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 2 जगह की गई थी, ध्यान रखेंगे आपके ऑप्शन के अनुसार, एक बलिया होगा और एक सतारा होगा। ठीक है, एक बलिया सतारा होगा। इसके अलावा भी ऐसी बात नहीं है, इसके अलावा भी आप कोरापुट उड़ीसा में भी बनी थी। ठीक है, तामलुक में भी जातीय सरकार बनी थी, लेकिन ऑप्शन के अनुसार में है 2 ही सही होगा, 1 और 2, यानी ऑप्शन आपका ये सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा बलिया में जिसकी सरकार बनी थी नेता थे चीतू पांडे। ठीक है, चीतू पांडे नेता थे। ठीक है, और ये यहाँ पर 1 सप्ताह की अवधि तक सरकार बनी रही। ठीक है, वहीं सतारा में ध्यान रखेंगे, सतारा में यानी महाराष्ट्र में वाईबी चौहान, ठीक है, इसके नेतृत्व में सरकार बनी और यहाँ पर एक लंबे समय तक सरकार रही, 1943 से 1945 तक। ठीक है, याद रखिए बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे नेतृत्व में 1 सप्ताह सरकार बनी रही, 1 सप्ताह तक सरकार बनी रही, और सतारा महाराष्ट्र में वाईबी चौहान के नेतृत्व में एक लंबे समय तक 1943 से 1945 तक सरकार बनी रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। बात सही है। ठीक है,
यानी आप पराकाष्ठा का मतलब एक ऊंचाई तक, ठीक है, यानी कितना ऊंचाई तक, जहाँ तक आप जा सकते हैं, पराकाष्ठा उसी कहेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक पराकाष्ठा थी, कारण भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय की तकाजा था। ये दोनों बातें सही है और एक दूसरे की बात को पुष्टि कर रहा है, ठीक है, यानी व्याख्या कर रहा है। ध्यान रखेंगे कि दोनों बातें सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय की तकाजा था, ठीक है, तकाजा था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। एक बात ध्यान रखिएगा, गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था उपवास करना, आमरण अनशन करना, ठीक है, और हर समय आमरण अनशन करते थे जब जब उनकी जरूरत पड़ा, ठीक है, जिसमें कहा जाता है सबसे पहली बार आमरण अनशन पूना समझौते में किया गया था, ठीक है, यरबदा जेल में, और यरबदा जेल को मंदिर का भी संज्ञा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेशन रूबिकॉन की बात किया जाए, कूट शब्द है, ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश पुलिस द्वारा रखा गया कूट शब्द है, ठीक है। तो आप देखेंगे अक्सर पुलिस वाले कूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हमारे फौजी भी कूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरे को पता ना चले कि कौन सी प्रक्रिया चल रही है, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो गांधी जी भी फिर इसी समय आंदोलन करना शुरू कर दिए, आमरण अनशन करना शुरू कर दिए, ठीक है, अच्छी बात है, करना शुरू कर दिए आमरण अनशन। लेकिन इस बार ब्रिटिश सरकार कफन लेके तैयार थे कि गांधी जी कब डेथ हो, ठीक है। आगा खां पैलेस में गांधी जी ने उपवास आमरण अनशन करना शुरू किया तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की मौत का इंतजार कर रहे थे कि मरे, मैं भी कफन लेके तैयार हूं। और इस मौत का जो अपने कह सकते हैं अपने ब्रिटिश साम्राज्य में या पूरे भारत में अपने लोगों के बीच में संदेश भेजना था, इसीलिए एक कूट शब्द का इस्तेमाल रखा था कि जहां मरे तो पूरे ब्रिटिश अधिकारी के रूप में सम्राट के पास, वायसराय के पास ऑपरेशन रूबिकॉन, यानी गांधी जी डेथ कर गए, ठीक है। लेकिन गांधी जी भी कम चालाक नहीं थे। जब देख लिए कि हमारे अनशन से और ज़्यादा उग्र हो रहे हैं हमारे ब्रिटिश सरकार, तो कहा कि हम आमरण अनशन तोड़ दिए कि नहीं करेंगे, जाइए, ठीक है, और आमरण अनशन को तोड़ दिया गया, उपवास तोड़ दिए, और इस प्रकार सरकार का ऑपरेशन रूबिकॉन भी समाप्त हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ऑपरेशन रूबिकॉन जो कूट शब्द है, तो गांधी जेल में गांधी का आमरण अनशन, ठीक है, इसी के लिए था ताकि इस रूबिकॉन से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में अपने अधिकारियों के बीच में गांधी जी का मौत का खबर पहुंचाते। लेकिन गांधी जी भी बहुत चालाक निकले और गांधी जी आमरण अनशन ख़त्म कर दिए पहले, जब कोई तबीयत खराब हो रहा था, लग रहा था मर जाएंगे, तो इससे पहले वो आमरण अनशन को ख़त्म कर दिए, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया, ठीक है, किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो याद रखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के मतलब प्रतिक्रिया स्वरूप ये आंदोलन शुरू हुआ। आपको पता है क्रिप्स योजना 22 मार्च 1942 को भारत आए थे और उसी के प्रस्ताव जो दिया था वो प्रस्ताव कांग्रेस ने नहीं माना और इसी को प्रस्ताव के प्रतिक्रिया स्वरूप 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। और इससे पहले पिछले ही रात को 8 अगस्त की रात को 0 आवर के तहत में सारे नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं और ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त चलती है।
ये था आपका आज का MCQ। कल इससे आगे बढ़ेंगे और अगला MCQ आएगा। तब तक के लिए, जुड़ने के लिए, पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आपकी कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते ताकि आपको कैसा लगता है वीडियो कम से कम आप बोलें। अगर ख़राब लगे तो भी बोलिए, अच्छा लगे तो भी बोलिए। अगर ख़राब लगे तो मैं अपने आप को निखार सकता हूँ ज़्यादा अधिक, और आपका कमेंट से मैं अपने वीडियो, अपना लेक्चर को ठीक ठाक कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।